हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 की इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा इंग्लिश रीडर को। बच्चों, इंग्लिश रीडर में आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 है आपका जनवरी 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये आपका रहा इंग्लिश रीडर का पार्ट 2 का बुक। आइए, अब आपका ये रहा चैप्टर जनवरी नाइट। जनवरी नाइट में जो आपके ऑथर है बच्चों, वो है प्रेमचंद्र। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन में दिया गया है। आइए हम लोग समझते हैं। धनपत राय was born in the Banarsi on July 31, 1880s, was the prolific writer of the both Hindus and Muslim, हिंदूज एंड उर्दू, हिंदी एंड उर्दू। कहा जा रहा है कि धनपत राय जो है, इनका जो जन्म हुआ है बच्चों बनारस में हुआ है 1880 में, और इनकी मृत्यु हुई है 1936 में। इनका जो जन्म है 31 जुलाई का है 1880 में। प्रोफिकल राइटर, ये दोनों राइटर रह चुके हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी रह चुके हैं। ही चेंज द पेन द नेम ऑफ प्रेमचंद्र, अपना नेम जो है बाद में इन्होंने चेंज कर दिया था धनपत राय से प्रेमचंद्र, आफ्टर हिज बुक ऑफ सोज वतन। जब इनका जो बुक आया था सोज वतन, उसके बाद इन्होंने अपना नाम को चेंज कर दिया। वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सोज वतन जो था इनका बुक प्रतिबंध कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ही रॉट अबाउट द रियलिस्टिक लाइफ, द वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉमन मैन ऑफ ट्रिबुलेंट सोसाइटी, हमारे समाज में जो एक सच्चा जीवन जो था उसके बारे में ये लिखते थे। जो बहुत सारे परेशानियों से जो जूझ रहे थे आम व्यक्ति, उसके बारे में ये बताते थे अपने राइटिंग में। ही इज फोकस चिफली द रूरल इंडिया, मतलब इन्होंने खासकर रूरल इंडिया पे इन्होंने फोकस किया। एक्सप्लोरेशन ऑफ द फेस बाय कॉमन विलेजर बाय द हैंड ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द लोन सेकर एक्सेट्रा। इन्होंने उन लोगों के पे जो परेशानी हुई है, जैसे एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है बच्चों, कह सकते हैं हम लोग कि शासन करना। जो शासन किया गया है कॉमन विलेजर पे, आम गांव में रहने वाले व्यक्ति पे, चाहे वो साधु हो, जमींदार हो, चाहे लोन लेने वाले हैं, उन सभी के बारे में यहाँ बताइए। ही ऑल्सो इम्फेसाइज्ड यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, कहा जा रहा है इन्होंने बल डाला कि एकता पर हिंदू और मुस्लिम के। सम ऑफ द ऑल्सो नोन वर्कर हैज गोदान, गावन, कर्मा भूमि, प्रतिज्ञा, ये सारे पे इन्होंने भी काम किया है। इन सारा चीज इन्हीं लिखा हुआ है। तो आइए 4 पार्ट में है, हम लोग देखते हैं। 4 पार्ट को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आइए फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है बच्चों, हल्कुस केम इन एंड सेड हिज टू वाइफ, द लैंडलॉर्ड कम गेट द रुपीज यू सेट असाइड। कहा जाए हल्कू एक नेम है, वो अपनी आता है और अपनी वाइफ से कहता है जमींदार आते होंगे, गेट द रुपीज यू गेट साइड, मतलब जो तुमने पैसा इकट्ठा करके रखा है निकाल कर, उसको तुम वो पैसा तुम मुझे दो। आई विल गिव हिम द मनी सम हाउ द अदर विल बी गेट अलॉन्ग विथआउट यू, जो वो पैसा मैंने तुमको दिया था वो मुझे अब किसी को देना है और वो उसको देना होगा, तो अब मुझे वो तुम दे दो। मुन्नी हैव बीन द स्वीपिंग, सी टर्न अराउंड द सेड बट देयर इज ओनली 3 रुपीज। मुन्नी जो है उनकी वाइफ का नाम है, हल्कू की वाइफ का नाम मुन्नी है, और वो क्या उस वक्त झाड़ू लगा रही थी। स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना। सी टर्न अराउंड, वो मुड़ती है और कहती है बट देयर इज ओनली 3 रुपीज, वो तो मात्र 3 रुपया है। इफ यू गिव सम टू हिम वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम होम, अगर तुम उसको पैसा दे दोगे तो जो कंबल लेना है, ब्लैंकेट लेना है, वो कहाँ से आएंगे। हाउ आर यू गोइंग टू गेट द सी जनवरी नाइट इन द फील्ड, इतने जनवरी का ठंड में, जनवरी नाइट के जो ठंड होती है उसमें तुम कैसे खेती में जाओगे, कैसे जाके खेती करोगे। टेल हिम द यू विल पे हिम आफ्टर हार्वेस्टेड नाउ टू नाउ नॉट नाउ राइट नाउ। कहा जा रहा है कि वो बोली कि तुम जो है बोल दो कि बाद में जब खेती हो जाएगी, हार्वेस्ट कर लेंगे, तब हम लोग पे कर देंगे, अभी नहीं पे करेंगे। For the moment हल्कू stood his hesitation,
उस का जो स्थिति थी, हल्कू के मन में हिचकिचाहट था। जनवरी वाज ऑन द टॉप ऑफ देम, विदाउट ब्लैंकेट कुड नॉट पॉसिबल स्लीप इन द फील्ड एंड एट नाइट। मतलब रात में जब खेत में लोग जाते थे, तैनात रहते थे उनके अपने खेती को थी सुरक्षा देने के लिए, तो उस जनवरी के नाइट में बिना ब्लैंकेट के तो पॉसिबल नहीं है रहना। बट द the landlord could not put off, he did threaten and insult him। लेकिन लैंडलॉर्ड जमींदार को अगर पैसा पे नहीं किया गया तो वो धमकी देगा और क्या करेगा, इंसल्ट करेगा। सो व्हाट डिड इट मैटर टू डाइड इन द कोल्ड वेदर एज अ लॉन्ग दे कुड जस्ट टेक केयर ऑफ इज द कैलेमिटी राइट नाउ। मतलब उस मैटर से, वो जो मैटर है, या तो वे लोग मार देंगे, या तो ठंड से मर जाना है, या अपने आप को ख्याल करना। ये जो इस वक्त का समय था, या तो पैसा देना है लैंडलॉर्ड को, जो नहीं तो वो धमकी देगा और इंसल्ट करेगा, और नहीं तो ये जो पैसा है, अगर ब्लैंकेट नहीं लेते हैं तो ठंड भी हम लोग की मार देगी। As the thought is moved the heavy body, he gave him to lie the name and come to close his wife, trying to ask her. She said, "Come on, give it to me. I will be figure out some other plan." मतलब वो कहता है, ये सारे जो विचार है उसके, जो सोच है उसके शरीर मन में चलता है, और वो बाद में अपनी वाइफ के क्लोज आकर कहता है, ट्राइंग टू कॉस्ट द सेड हिम, मतलब समझने की कोशिश करो, मुझे वो पैसा दो, मैं कोई और प्लान फिर दूसरे से कुछ और योजना बना के काम कर लूंगा। मुन्नी ड्री अवे फ्रॉम द हिम, ही इज एंग्री एंड सी सेड। जो मुन्नी है वो पूरी तरह से क्या हो गई, उससे दूर हुई, और पूरे उसके आंख जो है पूरे क्या थे, गुस्सा में थे। सी सेड, वो कहती है, यू हैव द ऑलरेडी ट्राई टू सम अदर प्लान, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास दूसरी योजना है, दूसरा काम है। यू हैव जस्ट टेल मी व्हाट द अदर प्लान कैन यू फाउंड, क्या तुमने दूसरा प्लान बनाया है, मुझको बताओ। सी और समबडी इज गोइंग टू हैव द, यू हैव ए ब्लैंकेट, क्या कोई तुमको ब्लैंकेट दे देगा। गॉड नोज हाउ मेनी डिबेट ओनली लेफ्ट ओवर द यू कांट पे ऑफ, भगवान जानता है कि तुम कितने, डिबेट का मतलब होता है बच्चों कर्ज, कितने कर्ज और बचे हुए हैं जिसको हम लोगों को पे करना है, चुकाना है। व्हाट आई से इज गिव अप हिज द टेंट फार्मिंग, जो कि ये जो टेंट फार्मिंग है, टेंट फार्मिंग का मतलब किराया पे जो खेती करते हो उसको छोड़ दो, गिव अप, छोड़ दो। द वर्क इज किलिंग यू, ये जो काम है तुमको मार देगा। वट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे एरियाज टू, सो वाई यू नॉट फिनिशिंग विथ इट। जब भी जो तुम भी कमाते हो, जो भी हार्वेस्टिंग होती है, जो तुम्हारे पास पैसा आता है, वो किसको पे कर देते हो, एरिया में जो भी आसपास में कर्ज लिए हो उसको पे कर देते हो, फिर भी खत्म नहीं होता है। वेर यू वॉन्ट टू जस्ट कीप द पेइंग ऑफ डिबेट्स, क्या हम लोग ने जन्म लिया है कर्ज को चुकाने के लिए। अर्न सम मनी फॉर योर ऑन बेली, कुछ ऐसा ऐसा पैसा कमाओ जिससे अपने पेट को चला सको। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, इस तरह के जो खेती है इसको तुम छोड़ दो। आई वुड नॉट गिव यू द मनी यू डोंट, मतलब कहती है कि मैं तुमको पैसा नहीं दूंगी। ये किसको कह रही है, मुन्नी कह रही है हल्कू को। उसके बाद हल्कू कहता है बच्चों, Sadly, Halku said, then I will be put off with his abuse, losing the temper, Muni said। फिर हल्कू उदास मन से कहता है, अगर मैं उसको पे नहीं किया तो वो मुझको गाली देगा, लूजिंग द टेम्पर, वो गुस्सा करेगा। मुनी सेड, वाई वी शुड बी अब्यूज, हम लोग उसकी गाली क्यों सुनेंगे। इज दिस हिज किंगडम, क्या उसका राज्य है। ये बात कौन कह रही है, ये बात कह रही है मुन्नी हल्को से। ये उस वक्त की कहानी है बच्चों, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भारत पे कब्जा किया था, उसकी शासन चल रही थी। तो उस वक्त की ये स्टोरी प्रेमचंद्र दिखा रहे हैं, कैसे जमींदार के कारण एक आम व्यक्ति का जीवन प्रभाव करता था। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्रेमचंद्र इस कहानी में बताते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो मुन्नी है, हल्कू की वाइफ, वहां पे देखिए क्या करती है।
उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मुनि कहती क्या उसका राज्य है, बट सी सेड इट हर्ड ब्राउज रिलैक्स्ड फ्रॉम इट फ्रॉम, जो उसका जो आग जितने गुस्से में थे, जितना वो गुस्सा में थी, उसका जो आग था वो क्या हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश सरकार की थी तो सच में उसका राज्य था। द बिटर ट्रूथ इज द हल्क वर्ड कम द चार्जिंग एट हर लाइक द वाइल्ड बिस्ट, मतलब ये जो ऐसा तीखा सच था जो कि एक जानवर को जितना झपट लिया जाता है वैसे ही खेत फार्मिंग लोगों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस तरह का शासन करती थी, उसका पैसा लेती थी जमींदार के रूप में, उतना टैक्स भरना पड़ता था, उतना पे करना पड़ता था। सी वेंट टू बी नाइक इन द वॉल took the out of rupees and handed to over the halku। नाइक का मतलब होता है बच्चों नीचे, वाल मतलब पहले के जो घरों में छोटा छोटा जो बना हुआ रहता था ना वाल मिट्टी का, वहां पे रखने के लिए कुछ, तो उसके नीचे अब जाती है एंड टू आउट द रुपीज, वहां से पैसा निकालती है, हैंड ओवर द हल्कू, पैसा दे देती है हल्कू को। देन दे सेड द गिव अप द फार्मिंग एट दिस टाइम, अब ये समय से तुम जो खेती है वो छोड़ दो। If you work the higher the labor you will least get enough to food to eat from it। कम से कम तुम इतना तो पैसा कमाओगे अगर मजदूरी करोगे तो कि भोजन खा सकोगे। नो विल बी यू येलिंग इंसल्ट यू, तुमको कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा। फाइन वर्क, अच्छा काम करोगे। फार्मिंग समवन एल्स लैंड, किसी और को खेती जमीन दे दो। वट एवर यू वर्न यू थ्रो बैक इट, जो भी तुम वहां से कमाते हो वो उसको दे देते हो। गेट इंसल्ट इन द बार्गेनिंग, और साथ में क्या पाते हो, इंसल्ट भी पाते हो। फिर आगे कहती है, आगे क्या होता है आइए समझते हैं बच्चों। Halku took over the money, went the outside the looking through where tearing the out of giving the way। हालकू वहां से पैसा लेता है और वो कहाँ चले जाता है, बहुत दुखी मन से अपने हृदय से वो पैसा देने चल जाता है। He saved the rupees from his the work by पैसा for his blanket। वो ब्लैंकेट खरीदने के लिए एक एक पैसा जमा करता है और वो किस चीज़ के लिए, ब्लैंकेट खरीदने के लिए। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और वो उसको आज वो पैसा देने जाना पड़ता है। विद द एवरी स्टेप हेड सैंक लोअर्ड अंडर द बर्डन ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी की जो बोझ थी उसके अंदर वो एक एक कदम उसको उधर भेज रही थी आज। आइए बच्चों आगे देखते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 क्या करता है, पार्ट 1 तो हम लोग देखें कि हल्को जो है जाकर मनी दे देता है लैंडलॉर्ड को। पार्ट 2 में क्या होता है, ए डार्क जनवरी नाइट इन द स्काई इवन द स्टार सीम टू बी द सिवरिंग। जनवरी का रात आ जाता है वो, और वो जो आसमान में जो तारे वगैरह होते हैं वो सिवरिंग, इतने ठंड है कि वो क्या है, काँप रहे हैं। एट द ईस्ट ऑफ फील्ड, मतलब खेत के किनारे, क्षेत्र के किनारे, अंडर द नेथ ऑफ शेल्टर द कैन लिप्स हल्कू ले ऑन द बैम्बो कॉट वैप्ड इन द ओल्ड बर्लैप सॉल। कहा जा रहा है एक खेत के किनारे, अंडरनेथ, अंडरनेथ का मतलब होता है नीचे में, एक केन लिप्स से बना हुआ है, ईख के पत्तों से बना हुआ है एक शेल्टर, छोटा सा झोपड़ी, उसमें हल्कू जो है बैम्बो कोट, मतलब बांस से 4 बांस डाल के एक झोपड़ी छोटा सा बनाकर, और एक सॉल ओढ़ा है, वो बर्लप का मतलब तो पुराना सॉल, ठीक है, जो कि यू उसमें ठंड नहीं जा रही है लेकिन उसको ओढ़ा हुआ है। सिवरिंग, काँप रहा है। अंडरनेथ हिज कोट, वो जो कि उस झोपड़ी के अंदर है। हिज फ्रेंड जेब्रा, उसका हल्कू का एक फ्रेंड है वो जेब्रा। जेब्रा क्या है, तो डॉग, यहाँ पे जेब्रा क्या है, इंसान नहीं है, एक कुत्ता है। was whimpering with his muzzle pressed with his belly, neither the them was able to sleep। मतलब वो भी भूखा था, वो अपने माउथ को, मसल का मतलब होता है माउथ जो होता है उसको कहा गया है यहाँ पे, तो वो अपने उसका वो भी भूखा था, अपने पेट को जात कर, प्रेस्ट, अपने पेट को दबाकर, अपने माउथ को दबाकर वो विपरिंग मतलब ऐसा कहर रहा था जो, और वैसा कहने के कारण वो भी सो नहीं पा रहा था, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हल्को कर्ल्ड up drawing the his knees close against the chin and said, cold Jabra did not tell you in the house you could lie the paddy straw। हल्कू कहता है, मैंने तुमको, हल्कू भी अपने नीज को, अपने घुटना को चीन के अगेंस्ट करके
और ठंड से बचने की कोशिश यहाँ कर रहा है, ठीक है। सेड द कोल्ड जेब्रा, जेब्रा को कहता है कोल्ड जेब्रा, कि तुमको ठंडा लग रहा है जेब्रा, डिड यू टेल ना, डिडेंट आई टेल यू ना इन द हाउस यू कुड नॉट लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, मैंने तुमको कहा था ना कि तुम आराम से घर पे रहो, तुम मत आओ मेरे साथ। सो वाई डिड यू कम आउट हर, क्यों तुम आ गए मेरे साथ। नाउ यू विल बी हैव बियर टू कोल्ड, देर इज नथिंग आई कैन डू, अब बताओ मैं तुमको इस ठंड में क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू थॉट आई वॉज कमिंग हेयर टू ईट पूरीज एंड स्वीट, तुमको क्या लगा मैं यहाँ पे पूरी खाने और मिठाई खाने आया हूँ। यू कम रनिंग ऑन द हेड ऑफ मी, मेरे आगे आगे तुम दौड़ के चले आए। नाउ यू कैन मॉय ऑल द यू वांट, अब तुम जो तुम, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जो तुम चाहते हो वैसे रहो, ठीक है। फिर आगे बता, यहाँ पे देखिए जेब्रा वैग्ड, वैग्ड का मतलब होता है बच्चों पूंछ का हिलाना, ठीक है। जेब्रा वैग्ड हिज टेल विथआउट गेटिंग अप, प्रोटेक्ट विद द whippering in the लॉन्ग यान वॉज साइलेंट, जो वो कहर रहा था, जो उसके आवाज निकल रहे थे, वो सब जेब्रा जो है बिना पूछ हिलाए अपने यान में, जो उसका यान का मतलब है बच्चों जो वह वो रह रहा था, ठीक है। वॉज साइलेंट, चुप हो गया। परहैप्स द कैनिंग हिज विजडम ही गेस द वेपरिंग वॉज कीपिंग द मास्टर अवेक, उसको लगा कि उसकी जो बुद्धि थी, जेब्रा की जो बुद्धि थी, उसने गेस किया, उसको ऐसा अनुमान लगाया कि कहीं मेरे कहराने के कारण तो मास्टर जो थे, मालिक जो जग तो नहीं गए। हल्कू रिच ऑन हिज हैंड, हल्कू के पास वो जाता है जेब्रा, पैटेड ओ कोल्ड ओवर, हल्कू कहाँ पहुंच रहा है, हल्कू जो अपने हाथ को जेबड़ा के पेट पर थपथपा रहा है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द टुमारो ऑन द स्टॉप कमिंग विथ हिम, कल से तुम मत आना, हल्कू कह रहा है जेब्रा से। कोल्ड विल वी गेट यू, तुमको ठंड लग जाएगी। द बीच ऑफ द वेस्ट वाइंड कम्स फ्रॉम द नो बडीज नोज वेयर द बिगिंग द आइस कोल्ड विथ इट, तुम नहीं जानते ये जो ठंड पश्चिम हवा जो चल रही है, ये पश्चिम हवा कितने को ठंड लगा देगा। लेट मी, मुझे छोड़ देना। गेट फिल्ड माई पाइप, मुझे छोड़ो मैं देखता हूँ। फिल माई पाइप, फिल माई पाइप का मतलब जो पहले बच्चे लोग चिल्म जिसको कहते हैं ना, चिल्म लोग लेते थे ना अपने मुंह में, तो उसको वो पाइप को वो लोग भरते थे, ठीक है। आई स्मोक द 8 पाइप्स फुल ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी 8 चिलम जो है स्मोक कर लिया है। आई विल बी गेट द नाइट सो हाउ, कैसे हाउ सम हाउ, मतलब कैसे इस रात को मैं पार करूंगा। सी इज रिवार्डेड यू गेट द फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है काफी ज्यादा क्या है, मेहनती है। सम लकी फेलोज लाइंग इन द हाउस वेयर हिज कोल्ड कम्स आफ्टर द हीट जस्ट ड्राइव इट अवे, कुछ ऐसे किस्मत होंगे घरों के लोगों को जो अपने घरों में आराम से ठंड से अपने हीट को गर्म पा रहे होंगे। गुड थिक क्वालिटी, उनके पास क्या होगा, एक मोटा कंबल होगा, वार्म कवर जो गर्म करता होगा, ब्लैंकेट होगा। जस्ट टेल द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट हिम, अपने ठंड से बचने के लिए उनके पास सारी सुविधा होगी। फॉर्चून, ये किस्मत की बात है। फॉर्चून अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल, किस्मत जो है सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रखता है। वाइल डू यू गेट हार्ड वर्क समबडी इज गेट टू ज्वाइट, कुछ लोग जो है इसको आराम से आनंद लेते हैं, ऐसी किस्मत होती है किस लोगों को, ठीक है। फिर आगे कहता है ही गॉट अप टूक द सम एम्बर टू पिट द फील्ड विद द पाइप जैब्रास गॉट अप टू, कह रहा है कि मुझे रुको, मुझे जो चिल्म था उसको भरने दो पाइप को, और जेब्रा भी क्या होता है, वो जग जाता है। Smoking, the Halku said, if you smoke the cold just as bad but as least feel the little better, मतलब ये जो मैं स्मोकिंग करता हूँ, जो धूमपान कर रहा हूँ, हल्कू कह रहा है, ये कुछ ही देर के लिए ठंड से बचाता है, फिर उसके बाद वही क्या हो जाता है, वही मतलब कुछ देर के लिए ठंड से बचाव रखती है, फिर स्थिति वही हो जाती है। जेब्रा लुक्ड एट हिम, हिज आईज ओवरफ्लोइंग विद द लव, जेब्रा जो प्यार भरी आंखों से अपने मालिक को देख रहा है प्रेम से। यू हैव पुट अप जस्ट इन वन मोर कोल्ड नाइट, ये जो ठंड है इतनी ज्यादा ठंड है, कल से मतलब ज्यादा ठंड है। टुमारो आई विल बी गेट स्प्रेड सम स्ट्रॉ, मैं कल से एक जो चिल्म जो एक जो स्ट्रॉ होता है धूमपान का, वो एक और लेके आऊंगा। व्हेन यू हैव बेड डाउन टू यू वुड नॉट फील
हाँ, ये कह रहा ये एट टुमारो आई विल बी स्प्रेड सम स्ट्रॉ। मैं एक और मैं क्या करूँगा, स्प्रेड सम स्ट्रॉ का मतलब होता है बच्चों पुअरा बिछा देना, ठीक है, जिससे ठंड नहीं लगती है। वो कह रहा है कि कल मैं पूरा लेते आऊँगा, उसको बिछा दूंगा। वेन यू बेड डाउन इट विल बी नॉट फील यू कोल्ड। अगर तुम पुअरा पे सोगे तो तुमको ठंड नहीं लगेगी। जेब्रा पुट हिज paws on the whole Halku's knees, browed the muzzle his close, the Halkus felt warmth। जेब्रा जो डॉग है वो भी देखिए अपने मालिक के ऊपर अपने घुटना को कर देता है और अपने माउथ को मालिक के नजदीक ले जाता है। और हल्कू फेल्ट वार्म ब्रेथ, और हल्कू जो उसके सांस से जो है गर्म महसूस करने लगे। आफ्टर इज फिनिशिंग द स्मोकिंग, उसके बाद अपनी उसकी जो धूम्रपान जो थी हल्कू से कंप्लीट किया। हल्कू ले डाउन, हल्कू भी क्या हो गया, लेट गया। मेड अप हिज माइंड द थिंग्स यू नॉट स्लीप नाउ, मतलब उसके माइंड में था कि अभी वो सो नहीं पाएगा। बट ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बेगन टू पाउंड, उसके बाद 1 मिनट के बाद उसका जो हृदय था वो फिर से धड़कने लगा। ही टर्न आउट द साइड, फिर वो अपने आप को क्या करता है, साइड बदलता है, करवट लेता है। बट सम काइंड ऑफ विच यू कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, फिर से एक ठंड हवा चलती है जो उसको लगातार क्या कर रही है, ठंड दे रही है। फिर आगे कहते हैं वेन ही कूड नो लॉन्गर बियर द जेंटली पिक द जेब्रा, वो क्या करता है, बड़े प्यार से जेब्रा को, अपने डॉग को उठाता है। पैटिंग हिज हेड, मतलब अपने उसके माथा पे थपथपाता है। क्वाटिंग द फेल एज स्लिप इन एज स्लिप लैप, मतलब ऐसा उसके माथा पे थपथपाता है उसके मालिक की, लगता है कि वो सो जाएगा। द डॉग बॉडीज गेव अप ऑफ सम काइंड ऑफ स्ट्रिंग, बट हल्कू हगिंग द टाइट, डॉग भी क्या होता है, उसको गर्म महसूस हो, उसको प्यार महसूस होता है, गर्म महसूस होती है। और वो हल्कू जो है पूरी तरह से डॉग को क्या कर देता है, गले लगा लेता है। एक्सपीरियंस हैप्पीनेस ही डिडंट फील फॉर मंथ, मतलब इतना जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था और एक इंसान और जानवर में वो महसूस कर रहा था। जेब्रा प्रॉब्ली थाउट ही वाज हेवन, जेब्रा को ऐसा लगा कि अपने मालिक के गले से लगाने के बाद वो क्या है, स्वर्ग में है। इन द हल्कू इनोसेंट हार्ट दे वाज नो रिस्मेंट स्मेल, ये हल्कू का जो इनोसेंट हृदय था, जो बिल्कुल साफ दिल था, उससे उसको कोई स्मेल नहीं आ रहा था। ही embraced with the him very some affection he could be felt over the brother or friend, मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने भाई को, अपने दोस्त को गले लगाया है। he was claiming the poverty which have reduced him to stare the present, वो गरीबी से उसकी जो गरीबी थी, प्रोवर्टी यानी उसकी जो गरीबी थी वो क्या थी, प्रेजेंट में भी थी। rather it is the singular friendship he's opened the door his heart and brilliant humiliated every atom, मतलब हृदय से प्रेम से जो होता है वो क्या होता है, वो इंसानियत का, वो हृदय का दरवाजा प्रत्येक चीजों के लिए खोल देता है। सडनली जेब्रा पिक्ड अप द नॉइज सम एनिमल्स, कुछ समय के बाद जेब्रा के पास कुछ जानवरों का आवाज आया, ठीक है। द स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोवाइड अ न्यू अल्टरनेट हिम टू बी डिस्नेड ऑन सॉल्टर द वाइन, वो जो प्रेम भरा जो इंटीमेसी एक दूसरे के प्रति प्रेम और जो था जेब्रा और मालिक में, हल्कू में, वो एक अल्टरनेट्स मिला उसको, एक क्या अल्टरनेट्स का मतलब बच्चों एक इशारा मिला कि सतर्क होने का जेब्रा को। और जेब्रा क्या कर दिया, उस जो सतर्क मिली उसकी आवाज़ जो पहुंची, स्प्रिंगिंग अप, वो दौड़ा। ही रैन आउट द शेल्टर, अपने शेल्टर से बाहर निकलता है। बिग आउट द बार्क, और भौंकने शुरू कर देता है। हल्कू विस्टल, हल्कू चिल्लाता है। कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, बहुत समय से बुलाता है। बट जेब्रा कुड नॉट बैक टू हिम, जेब्रा उसके पास नहीं वापस जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्यों उसको लगता है कि कुछ जानवर आवाज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ खतरे की घड़ी है। He went barking to on while he ran around the falls of the field, वो अपने पूरे खेती में जो था वो घूमता है। He could not come back to for a moment, वो एक मोमेंट के लिए वापस आता, सॉरी he would back to for the moment, एक मोमेंट के लिए वापस आता है। Then dress off the once, उसके बाद फिर वापस अपने चला जाता है। द सेंस ऑफ ड्यूटी डेक द प्रोविजन टू हिम थ्रू इट द वेरी डिजायर, अपने इच्छा के विरुद्ध अपने कर्तव्य को यहाँ पे क्या करता है, जेब्रा पूरा करता है। उसको कर्तव्यता की वहाँ की बोध जो है जग जाती है। ये रहेगी पार्ट 3। आइए पार्ट 3 को अब हम लोग समझते हैं, पार्ट 3 क्या कह रहा है।